नमस्कार। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि स्वर वेणु गुरुकुल को भारत के महान कलाकारों का, भारत के मूर्धन्य कलाकारों का प्रेम, स्नेह एवं आशीर्वाद लगातार मिल रहा है और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बड़ा अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। और आज आपके साथ शेयर करते हुए मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे आदरणीय पंडित राजन मिश्रा एवं पंडित साजन मिश्रा जी स्वर वेणु गुरुकुल की संकल्पना से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इसे अपने आशीर्वचन प्रदान किए। तो आइए मैं उनके उद्गार आपको सुनाता हूँ कि वे स्वरवेणु गुरुकुल के बारे में क्या भावनाएं रखते हैं। आदरणीय पंडित राजन मिश्रा जी एवं पंडित साजन मिश्रा जी। स्वर वेणु गुरुकुल की स्थापना के लिए हमारी बड़ी शुभकामना है और शिष्य का दायित्व है कि अपने गुरु के सपनों को आगे ले जाना। और जो संतोष संत जी कर रहे हैं, इसके लिए हम बड़े ही हृदय से उनको शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि अपने गुरु की परंपरा को वो दिन बे दिन आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांसुरी की शिक्षा दें। बहुत खुशी हो रहा है कि संतोष संत जी स्वर वेणु गुरुकुल की स्थापना की है और ये गुरु के आदेशानुसार ये कार्य है और इस गुरुकुल को ईश्वर खूब तरक्की दें, खूब अच्छे विद्यार्थी दें, ऐसी हार्दिक शुभकामना रखते हैं हम लोग। हमारा संगीत जो है वो गुरु शिष्य परंपरा पे ही आधारित है और गुरु शिष्य परंपरा पे ही सीखा जा सकता है। तो ऐसे गुरुकुल में जाके शिष्य गुरु के सानिध्य में जब सीखता है तभी वो सीख पाएगा, क्योंकि इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ भारत में हैं लेकिन कहीं से भी आज तक एक कलाकार नहीं निकल के आया है। जो भी कलाकार निकल के आते हैं वो गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखे हुए होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे गुरुकुल से जुड़ना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सत्य बात है। आप अगर गुरु शिष्य परंपरा में नहीं सीखते हैं तो आपके अंदर में वो विनम्रता और वो झुकाव नहीं आएगा, जो कि हमारे संगीत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर में वो विनम्रता घटित हो और वो गुरु ही घटित कर सकता है। तो गुरुकुल जाना बहुत ही अति आवश्यक है विद्यार्थियों को, और गुरु के सानिध्य में, उनके निर्देशन में जैसा गुरु कहें उसमें कोई भी बातों को लेके अपने मन में ऐसा नहीं भावना होना चाहिए कि नहीं यार गुरु ने ऐसे किया है मैं ऐसे करूं। अगर गुरुकुल में आप जाते हैं तो गुरु के दिशा निर्देशानुसार आपको जीना है, तभी आपके संगीत में वो खुशबू आ सकता है। पहले गुरुकुल व्यवस्था पे ही सारी पढ़ाई होती थी। ये विदेशी लोगों ने आके यहाँ की शिक्षा को दूषित किया है, उसको कॉन्वेंट शिक्षा के साथ जोड़ा है। अंग्रेजों ने देखा कि ये इतनी पारंपरिक व्यवस्था है गुरुकुल की, इसको तोड़े बगैर हम हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और उनका जो वो इस बात में सफल भी हुए कि आदमी तो हिंदुस्तानी रहेगा, बुद्धि अंग्रेजी रहेगी। तो इस बात में वो बहुत हद तक सफल हो गए, क्योंकि आज के युग में अगर हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो हमें बहुत पिछड़ा हुआ समझा जाता है, जबकि हमारी भारतीय भाषा जो है हिंदी है। तो गुरुकुलों की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और मैं तो चाहता हूँ कि हर मोहल्ले में गुरुकुल हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, किसी का पैर छूते हैं तो बोलते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, बात उल्टी है। आप पात्र बन जाइए तो आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को भी कोई आशीर्वाद दे नहीं सकता है, बल्कि आप आशीर्वाद ले सकते हैं अगर आपकी पात्रता हो। तो ये शिष्य का पात्रता होना चाहिए कि हम गुरु के सानिध्य में गुरु के कितने नज़दीक जाएं और सिर्फ उससे संगीत नहीं सीखें बल्कि उससे जीवन की कला भी सीखें। जीवन में वो गुरु कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सारी बातों को नोट करें और गुरु के हृदय में क्या चल रहा है किसी राग को लेके,
उसको महसूस करने का कोशिश करें, फिर वो गुरु के बिल्कुल करीब 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 पहुंचने लगेंगे। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है कि अगर गुरु के साथ में रहना है तो गुरु के बिल्कुल इशारे पे, गुरु के भावनाओं को समझते हुए, और जब तक आपके अंदर में वो सरेंडरनेस नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर में वो झुकाव नहीं आएगा, तब तक आप गुरु के करीब जा नहीं सकते हैं। बहुत सारे शिष्यों को बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि गुरु उनको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमारे ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। ये बड़ा गलत है, क्योंकि आप बिना पात्र बने आप अपने गुरु से अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारी तरफ ज़्यादा उनका निगाह है। तो कम से कम आप ऐसे पात्र बनिए कि गुरु खुद देख लेगा। गुरु को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपका बहुत अच्छा शिष्य हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। गुरु देखता है। गुरु का ऑब्जर्वेशन जो है वो शिष्य से कई गुना ज़्यादा होता है। वो उसकी दृष्टि को शिष्य भांप नहीं पाता है और फ्रस्ट्रेशन में जाता है कि गुरु फला शिष्य की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि वो शिष्य जो है वो गुरु के प्रति निश्चित रूप से सरेंडर हो चुका है। तो गुरु उस चीज़ को, उस फीलिंग को समझता है। तो इसलिए गुरु के लिए आपकी श्रद्धा जितनी विनम्र होगी और सत्य होगी, गुरु तुरंत आपको वहाँ से अपने हृदय में बसा लेगा और फिर ता जिंदगी आपको वैसे ही प्यार और ऐसे ही शिक्षा देता रहेगा। जैसा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी को एक नया आयाम दिया, वो आयाम क्या है? स्वर की साधना। तो संतोष संत जी भी उसी परंपरा से हैं और वो भी स्वर की साधना कर रहे हैं। और संतोष संत से सीखने वाले जितने विद्यार्थी हैं वो भी स्वर की साधना करें। स्वर ही ईश्वर का रूप है। जिस दिन स्वर बिल्कुल 100% सधने लगेगा, वैसे ही ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे और फिर उसके पीछे पीछे सारी वैभव, सारी भौतिकता आती रहेगी, चलता रहेगा। लेकिन पहले आप सुर को पकड़िए और सुर की साधना करिए। और सुर कितना बारीक है। उस्ताद अमीर खान साहब कहते थे कि मैं ऐसा सुर चाहता हूँ जो पारदर्शी हो जाए। पारदर्शी का मतलब इधर से मैं सुर लगा रहा हूँ, उधर से मैं अपने श्रोताओं को सुर के बीच में से देख रहा हूँ। इतना पारदर्शी सुर चाहिए। तो वो सुर का साधना जो करेगा वो ईश्वर के करीब जाएगा और उसकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। संतोष संत जी, देखिए, एक तो क्या है कि जैसा नाम है संतोष संत जी का, मेरे हिसाब से एक तो संतोषी भाव है उनके अंदर में, और साथ में संत भी लगा हुआ है। तो संतता भी है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा है उनके अंदर में। तो निश्चित रूप से वही संस्कार वो अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों को देंगे। पूर्ण आशा है कि ये पंडित हरिप्रसाद जी की बसाई हुई दुनिया को ये खूब आगे तक ले जाएंगे, इनके विद्यार्थी भी। और संतोष संत जी तो खुद ही लगे हुए हैं उसमें। तो हम लोगों की बहुत हार्दिक शुभकामना, हार्दिक आशीर्वाद है उनको।
स्वर वेणु गुरुकुल आपका है। ये एक अनुष्ठान है, ये एक आराधना है, मुरलीधर की आराधना, मुरली की आराधना। ये एक प्रसाद है, साक्षात हरि का प्रसाद। आपने जो सोचा है इसके बारे में, शुरू करेंगे एक बार तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से भगवान भी हेल्प करेगा आपको, लोगों की हेल्प मिलेगी आपको। तो लोगों में इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना इंटरेस्ट है कि जिनको संगीत नहीं भी कर रहा है वो भी अपने बच्चों को भेजेंगे, जैसे मंदिर में भेजते कि जाओ बेटा थोड़ी देर बैठ के और वहाँ पर ध्यान लगा के आ जाओ।